नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक्स एनिमल पर, जहां हम बात करते हैं कॉमिक्स की, कैरेक्टर्स की और उन कहानियों की जो दिमाग के साथ दिल पर भी असर छोड़ जाती हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक फ्रेश और प्रॉमिसिंग रिलीज की विक्रम आदित्य इशू 2 सीड ऑफ डार्कनेस। पहले इशू ने जहां क्यूरियोसिटी जगाई थी, वहीं अब ये दूसरा इशू उस क्यूरियोसिटी को डार्कनेस, मिस्ट्री और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाता हुआ नजर आता है। तो सवाल ये है, क्या ये कॉमिक सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री है या फिर अपने अंदर कुछ और भी ज़्यादा गहरा समेटे हुए एक दिलचस्प कहानी? चलिए पता लगाते हैं। इस कॉमिक बुक की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी है राइटर दीपक शर्मा ने। दीपक एक कॉमिक्स प्रेमी हैं, पोएट्री लिखने के आदी हैं और अब राइटिंग के फील्ड में उनका ये दूसरा बड़ा कदम है। उनका ईमानदार एफर्ट इस कॉमिक बुक के पेजेस पर नज़र भी आता है। स्टोरी सेट है मुंबई शहर में, जहां एक के बाद एक मर्डर्स होते हैं। पुलिस कंफ्यूज्ड है फॉर ऑब्वियस रीजंस, माहौल टेंस है और हमारी जासूसी जोड़ी विक्रम और आदित्य के सामने एक ऐसा केस आता है जो सिर्फ क्लूज से सॉल्व नहीं होगा। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है या फिर कोई ऐसी अंधेरी ताकत जो इंसानी समझ से परे है? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सिर्फ केस ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, विक्रम और आदित्य के बीच की बॉन्डिंग भी टेस्ट होने लगती है और यहीं कॉमिक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच देती है। क्योंकि मिस्ट्री तो कई कॉमिक्स में होती है, लेकिन जब मिस्ट्री के बीच रिलेशनशिप्स खराब होने लगे तब रीडर इमोशनली इन्वेस्टेड फील करता है। और एक और इंटरेस्टिंग एंगल, आदित्य कुछ सीक्रेट्स छुपाता हुआ सा नजर आता है, ऐसा राज जो उनकी पार्टनरशिप को हमेशा के लिए बदल सकता है। स्टोरी टेलिंग की पेस अच्छी है, सस्पेंस बना रहता है और आप अगला पेज पलटने पर मजबूर होते हो। ये एक पॉजिटिव साइन है। आर्टवर्क हैंडल किया है यंग आर्टिस्ट उज्ज्वल भार्गव ने और कलर्स भी उन्होंने ही संभाले हैं। कह सकते हैं कि उनके करियर की शुरुआत किड्स सेंट्रिक कॉमिक्स से हुई थी, जहां टोन प्लेफुल और लाइट थी, लेकिन यहाँ चैलेंज कुछ अलग तरह का है। यहाँ पर डिटेक्टिव नुआ टाइप मूड चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, एक्सप्रेशंस में वेट चाहिए और ये वही जगह है जहाँ उज्ज्वल का आर्टवर्क कहानी के पोटेंशियल को पूरी तरह से मैच नहीं कर पाता है। पैनल्स क्लीन हैं, एफर्ट दिखता है, लेकिन स्टाइल में और विविधता, रियलिज्म और एटमॉस्फेयर बिल्ड करने की ज़रूरत थी। मर्डर मिस्ट्री में विजुअल्स को भी सस्पेंस क्रिएट करना होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट अभी अपने करियर के अर्ली स्टेज में है। टैलेंट डेफिनेटली भरपूर है उनमें, ग्रोथ की गुंजाइश है और अगर कंसिस्टेंसी के साथ इवॉल्व किया गया तो आगे का सफ़र दिलचस्प हो सकता है। इस कॉमिक बुक के इंग्लिश ट्रांसलेशन पर काम किया है प्रतीक दवे ने। मेरे पास हिंदी कॉपी नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा हुआ है फ़िलहाल इस पर अपने व्यूज़ नहीं दे पाऊँगा। हाँ, प्रूफ रीडिंग का क्रेडिट जाता है भास्कर वेंकटेश गुरुमूर्ति को, क्योंकि यहाँ एक नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। पिछले इशू में ग्रामर और सिंटैक्स से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें थी जो रीडिंग फ्लो को तोड़ रही थी। इस बार ये काफ़ी बेटर और पॉलिश्ड नज़र आती हैं। हाँ, डायलॉग्स को और दमदार और शॉर्ट किया जा सकता था। डिटेक्टिव स्टोरीज में क्रिस्प डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब बात सीधी लगे, इम्पैक्ट डबल होता है। कवर आर्ट बनाया है आर्टिस्ट दीप जॉय सुब्बा ने और कलर्स दिए हैं मिनहाज महादी ने। टाइटल कवर की विजुअल अपील अच्छी है, अटेंशन ग्रैब करता है और इसकी अपनी एक शेल्फ प्रेजेंस भी है। बाकी कॉमिक कॉन्सेप्ट और पब्लिशिंग विजन के पीछे हैं नीलेश मकवाने, लेटरिंग की है रविराज आहूजा ने, जो इस फील्ड में लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि विक्रमादित्य सीरीज़ एक नया और सिंसियर अटेम्प्ट है तो कुछ सजेशंस भी बनते हैं। नंबर 1, फ्रंट कवर पर सबटाइटल प्रोमिनेंटली होना चाहिए। सीड ऑफ डार्कनेस, जो कि इस कॉमिक बुक का सबटाइटल है और इसके मूड को एक्सप्लेन करता है, उसे फ्रंट कवर पर भी होना चाहिए। नंबर 2, लोगो प्लेसमेंट और ब्रांडिंग बेटर होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। और बात करते हैं सजेशन नंबर 3 की, प्रिंट फ्रेम और मार्जिन्स का ध्यान रखें ताकि टेक्स्ट या विजुअल्स कहीं से भी कट ना हो।
अननेसेसरीली तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं पर प्रोफेशनल पैकेजिंग में बहुत फ़र्क लाती हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 इश्यूज़ के अंदर विक्रम आदित्य टीम ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है और ये सबसे एनकरेजिंग बात है। स्टोरी में पोटेंशियल है, कैरेक्टर्स में स्कोप है, मिस्ट्री एंगल इंगेजिंग है और सबसे बड़ी बात, क्रिएटर्स सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर यही मोमेंटम रहा तो ये सीरीज़ फ्यूचर में इंडी कॉमिक स्पेस का एक सॉलिड नाम बन सकती है। मेरी तरफ से डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट इफ़ यू एंजॉय मिस्ट्री, डिटेक्टिव थ्रिलर्स एंड होम ग्रोन कॉमिक एक्सपेरिमेंट्स। बाकी क्या आपने ये कॉमिक पढ़ी है, और पढ़ी है तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कॉमिक्स एनिमल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कॉमिक्स नहीं पढ़ते, उन्हें जीते भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।